भारत में अगर युवाओं को सरकार बनाने की मौका मिलता तो कौन होता प्रधानमंत्री, कौन होता वित्त मंत्री, कौन होता शिक्षा मंत्री, कौन होता विदेश मंत्री? मैं जेनजी ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और ऐसे ही 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे जो भारत के लिए जरूरी है। मेरा नाम है देवराज, क्योंकि युवाओं का मंत्रिमंडल है जिसमें कुछ खास बातें हैं। पहले राष्ट्रपति के पद को छोड़कर जितने भी मंत्रालय है उसमें हम कोशिश करेंगे ऐसे मंत्री चुनने की जिनकी उम्र 40-45 से ज्यादा ना हो। दूसरा, यहाँ पर किसी भी पार्टी की विशेष बात नहीं होगी बल्कि भारत की डेवलपमेंट की बात होगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी मंत्रालय का मंत्री किसी भी पार्टी से हो सकता है। इनफैक्ट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकता है और नॉन इफेक्ट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, और इसके लिए सबसे मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है खान सर। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा एक और मंत्री है जिसको खान सर बड़े अच्छे संभाल सकते हैं और वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसके अलावा है तीसरी मिनिस्ट्री ऑफ मेजोरिटी अफेयर्स। अगर माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री हो सकती है तो मेजोरिटी अफेयर्स के लिए क्यों नहीं? तो इसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है पवन कल्याण जी। और चौथी मिनिस्ट्री है दलित अफेयर्स मिनिस्ट्री, और इसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है चंद्रशेखर आजाद जो कि यूपी के नगीना से एमपी है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है शिक्षा मंत्रालय, और इसके लिए सबसे सही कैंडिडेट भारत के लिए होंगे तो वो है विकास दुबे कृति सर। और अगले मिनिस्ट्री है फॉरेन मिनिस्ट्री, और इसके लिए सबसे सही है पालकी शर्मा जी। इसके अलावा सूचना एवं परिसरन मंत्रालय जिसमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आते हैं और इसको संभालने के लिए आदिधर या तो उसके पत्नी गौतम यामिनी को। अब आते हैं लास्ट सीन और सबसे इम्पोर्टेंट पद, तो वो है गृह मंत्रालय। तो सबसे बेस्ट हमें लगा राघव चड्ढा, चिराग पासवान, और तीसरा नाम हो सकता है अमाल्या का। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी से बढ़कर कोई और प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक कोई और है? तो अपना राय कमेंट में बताना, क्योंकि तुम एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। और सबसे आखिरी नाम मेरा तो फेवरेट है ही और आप सबके लिए फेवरेट होंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कौन होना चाहिए? वो जिनकी सभी बात माने, जिनको सभी और समान से देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन इंडिया के राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज जी से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है, और आप अपने प्रधानमंत्री को या किसी भी डिपार्टमेंट के मंत्री को आप किसके तौर पर देखना चाहती हैं तो अपना राय कमेंट में लिखना। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये बात हमारे युवाओं के लिए है, हमारे देश के लिए है।